दो 80 किलो के इंसानों को जॉन भाई ने ऐसे ही मुक्के मार के हवा में उड़ा लिया है। पर दिस इज ओके, ये नॉर्मल है। पर अभी नेशनल एंथम शुरू हो जाता है और जॉन भाई तो हमारे अपने पोज में आ जाते हैं, लेकिन गुंडे वो तो गुंडे हैं, वो लगे रहते हैं जॉन भाई की पिटाई करने में। गुंडे ने बैट मारा, पर बैट तो ऐसे टूट गया जैसे कागज का बैट हो, डंडा भी कागज का बना है। बैट तक मार दिया, उसके बाद क्या है बचा? नहीं, बचा टेबल, बचा, मारो टेबल। अभी तो कागज की तरह ही टूटेगा ना, फिर बॉलीवुड का टेबल है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या ही दिखा सकते हैं। हाँ, एक बाइक पे एक आदमी बैठा और जॉन भाई ने उसको पीछे से हाथ से पकड़ लिया। इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है, तो मैं भी पकड़ के रोक दूं। ये करके दिखाओ। वाओ, बाइक समेत, बंदा समेत सब कुछ उठा लिया, और एक तो उठाया ऊपर से रोड घुमा भी रहा है। पीछे के भाड़े के 10-10 रुपए वाले एक्टर्स को तो देखो, इन्हें अलग ही भाई जिंदगी का मजा आ रहा है। 10 रुपए में बहुत ज्यादा एक्टिंग करा ली, 10 रुपए ताली मारने के अलग से लेंगे। हाँ बस ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। कर्तव्य तो ये भी कोई भी कर सकता है भाई, ये कोई बाहर नल्ला बेरोजगार इंसान भी कर सकता है। पर भाई पकड़ा कहाँ से है? हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। जैसे ये एक बॉल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, सेंटर में। यानी अगर इसका सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं, यानी अगर एक ये चीज़ है, ये देखो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये सेंटर में। तो हम इसको सेंटर से आराम से पकड़ सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ कोनों से पकड़ेंगे तो ये क्या होगा? गिर जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो अगर हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे तो ये गिर जाएगा। पर ये हमारी इसमें नहीं आता। बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, वहाँ पर तो ऐसे चलेगा ही नहीं। ग्रेविटी तो इनके पप्पा की है। फेंक दो इसको जॉन भाई, फेंक दो। मैं तो कह रहा हूँ चांद पे उठा के फेंक दो। मैं मजाक कर रहा था, सल्टे में फेंक दिया। जब हम बॉलीवुड की बिना लॉजिक वाली मूवीज की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं बहुत पुरानी मूवीज की, समथिंग लाइक दिस। यस, इन्होंने छत से गिरते हुए एक लड़की को बीच हवा में स्टैचू बोला, ऐसे सोच के कि वो गिरते गिरते हवा में फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी तो इनके पापा की है, इनके पापा ने बनाई थी ग्रेविटी। तो मैं बात कर रहा था कि जब हम ऐसी पुरानी वीडियोस के बिना लॉजिक वाले मीनिंग देखते थे तो भाई बहुत अजीब सा लगता था। पर भाई आज तो भाई ये डबल हो रखा है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज की कुछ रिसेंट मूवीज की, जो अभी 5-6 सालों में ही रिलीज हुई हैं। ये एक इंट्रो सीन है, तो हम एक इंट्रो सीन से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमारे भाई सल्लू भाई की एंट्री होती है मूवी राधे में। हमारे विलन ने फोन निकाला और वो फोन चला ही रहा था, तभी उसको एक हवा का झोंका पड़ा और उसके मुंह पे कट लग गया। और एक हवा से भी स्पीड से तेज आया एक इंसान, जो उसके मुंह पे कट लगा के चला गया। उसने फ्लैशबैक में सोचा कि भाई हुआ क्या, और तभी देखा कि हमारे भाई सल्लू भाई फ्लैश से भी तेज उड़ते हुए आए हैं, और इतनी तेज आए कि लेजेंड दिखे ही नहीं, और अपने मुंह में शीशा ली, और शीशा भी अपने मुंह में लिया और ऐसे करके किया, और विलन का चीक कट गया। भाई चलो ठीक है, हो गया, सब कुछ हो गया, पर उस विलन को पता ही नहीं चला उसको हुआ क्या भाई। एंड यू नो व्हाट, उससे भी हंसने वाली चीज क्या थी, जब ये विलन सल्लू भाई के पास गया, इसने अपने सामने वाले इंसान को साइड पे किया, और जैसे इसने सल्लू भाई को देखा, सल्लू भाई को देखते लुढ़क गया भाई। मतलब अब मूवी का स्टार्ट हुआ और ये देखते ही लुढ़क गया। और अब जो तुम देखने वाले हैं ना, यू लॉस्ट योर ब्रेन सेल्स, बिकॉज जिसने मूवी बनाई है उसने तो ये सोचा नहीं कि ऑडियंस तो पागल है, ऑडियंस के पास तो दिमाग ही नहीं है। वो एक रैंडम से पार्क में खड़े होकर वरुण धावन उस बॉल को किक मारता है, और ये बंदा उसे स्टाइल से घुमाते घुमाते उसे एक और जगह किक मारता है, और ये भाई बॉल सीधा उड़ते उड़ते लंदन चली जाती है। अब इस बात में कोई लॉजिक है? और ये बंदा फिर से वहां से किक मारता है। क्या देखना पड़ रहा है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये सीधा उड़ते उड़ते कंस्ट्रक्शन वर्कर के सर पे लगती है, और वो उसको उछाल देता है यहाँ से। ये दीदी उसको लात मारती है, वहां से एक नन उसको लात मारती है, और भाई वो उड़ते उड़ते वहां से एक पायलट उसको लात मारता है, और भाई वो उड़ते उड़ते रैंडमली करो हाथ जोड़ के, मैं रुको जरा, सबर करो। से ये पुलिस वाली इसको लात मारती है, और भाई वो लात मारते ही वो बॉल उड़ते उड़ते किसी मॉल में जाती है, और हमारे मूवी के विलन को जाके लगती है, जो लुढ़कता
हवा में पहुंच जाता है। ये एक सीन नहीं है, ये एक आर्ट है, आर्ट। ये बनाने वालों ने ना घुटनों से सोच के, लिटरली घुटनों से सोच के इस मूवी के सीन को बनाया है। और इस सीन को समझ पाने के लिए तुम्हारा दिमाग भी घुटनों में ही होना चाहिए। अच्छा ये सीन देखो, हमारे सन्नी पाजी को कुछ गुंडों ने घेर लिया, बहुत सारे गुंडे, उनके हाथ में बहुत सारे डंडे हैं। और सोचो सन्नी पाजी क्या करेंगे, इन सब से लड़ेंगे। ये क्या था भाई, मेरे पास भाई कोई अल्फाज नहीं है भाई। वो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही, लेकिन नहीं, अभी और भी है। हमारे सन्नी पाजी की तरफ कुछ गुंडे मटके फेंकते हैं। बचपन से क्या बताया जाता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। हमें बिल्कुल गलत बताया जाता है, वक्त आपके लिए रुक सकता है अगर आप बॉलीवुड के हीरो हैं। सन्नी पाजी ने हवा में एक मटके को रोक दिया और एक एक करके मुक्का मार के उनको सबको तोड़ दिया। इस कोई सेंस है इस बात? अब हम कमाल सीन की बात कर रहे हैं तो हम टाइगर श्रॉफ को कैसे छोड़ सकते हैं भाई। उनकी अभी एक मूवी आई थी बागी 3, बेस्ट मूवी एवर। बंदे ने लात हवा में मारी, चलो ठीक है, एक की गर्दन पे मार ली, और उसके पीछे एक आया, वो भी बच के लुढ़क गया। उसके बाद एक और आया, वो भी बच के लुढ़क गया। कोई सेंस, कोई कॉमन सेंस, कोई लॉजिक कोई है भाई यहाँ पर? ये सीन छोड़ो, हम इस मूवी के मिडल हाफ में चलते हैं जहाँ पर टाइगर भाई सीरिया पहुंचते हैं। और वहां पर पूरी सीरिया, कितने लोग टाइगर भाई पे गोलियां चलाते हैं। और भाई टाइगर भाई को गोली कैसे लग सकती है, वो तो हमारे बॉलीवुड के हीरो हैं, वो तो गोली कैसे लग सकती है? गोली तो उनके इशारों पे नाचती है, गोली तो उनको देख के मुड़ जाती है कि नहीं भाई ये तो बॉलीवुड का हीरो है, इससे मैंने क्यों पंगा ले लिया। टाइगर भाई यहाँ भागते हैं और भाई तीन हेलीकॉप्टर, लेजेंड तीन हेलीकॉप्टर, उनपे बंग 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 इतने फायर करने पर एक बंदा भाग रहा है और फिर भी उनसे बच रहा है। भाई छोड़ो इस बात को, क्या करना है, बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। सोच लो अगर मेरे हाथ में ये तकिया है, अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं तकिया भी गायब कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं बॉलीवुड का हीरो थोड़ी हूँ। जो भी हूँ पर मैं गायब तो कर सकता हूँ ना। और तभी अचानक एक गोली टाइगर भाई के बिल्कुल पीछे जाके लगती है और 3 हेलीकॉप्टर उनके पीछे हैं और टाइगर भाई सामने को उड़ते जाते हैं, एक बॉम्ब से आगे की तरफ उड़ते हैं और जो हेलीकॉप्टर उनके पीछे उस पे जाके लड़क जाते हैं। कोई सेंस है इस बात में? भाई कंटिन्यूटी कहाँ है? वो कोने में बैठ के पॉपकॉर्न खा रही है क्या? देखो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। तो समझ लो अगर ये आप हो और आपके पीछे से तीन हेलीकॉप्टर आपके ऊपर गोलियां बम फायर कर रहे हैं और एक बम आपके पीछे आके गिरता है और आप आगे को उछलते हो, मतलब अगर बम आके नीचे गिरेगा आगे को उड़ जाते हो और आगे को उड़ते आप हेलीकॉप्टर के पीछे कैसे पहुंच जाते हो? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को कर दो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।